जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा अपने विपक्ष वालों में, किस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं? 0.1% वाले पारसियों की, जिन्होंने शानदार अचीवमेंट्स किए हैं। देश का सबसे पहला उद्योगपति JRD टाटा, देश का पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, देश का पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, या 1% वाले जैनियों की, जो इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, हाईएस्ट टैक्स में, या 1.8% वाले सिखों की, जो सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, या उन यहूदियों की जो शायद अब 60 या 70 हज़ार 5-7 हज़ार भारत में बचे हैं। किस अल्पसंख्यक की बात हो रही है? अल्पसंख्यकों में जिसका प्रचंड बहुसंख्यक है, जो उसकी बात हो रही है। वास्तविकता ये है कि उसके बारे में जो बात हो रही है, वहाँ पर विषय अल्पसंख्यक का नहीं है, वहाँ एक कट्टरपंथी मानसिकता को पोषण देने की बात है। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर हम प्रिसाइजली अब बात कहें मुस्लिम समाज की बात। मुस्लिम समाज में ये बताइए, भारत के मुस्लिम नहीं, पूरे आलम इस्लाम में, इंक्लूड ऑल द 56 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं। हमने तो उनको राष्ट्रपति बनाया। अब बताइए, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, ये तो भाजपा ही हो गए। कोई सेक्टर नेता बताइए जो कलाम साहब के नमाज जनाजा में गया हो, उसकी फ़ोटो हो। डॉक्टर कलाम के मेमोरियल की कितनी लोगों की फेसबुक पे फ़ोटो हैं? शायद उंगलियों पे गिनने लायक होंगे। ये अंतर है। अब बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी ने उनकी पत्नी को भी बुला के सम्मानित किया। कितने लोग जाते हैं वीर अब्दुल हमीद के घर पे? पहली शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी 15 अगस्त 47 को लाल किले पे। कितने लोग गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पे? इसलिए यहां पर मुस्लिमों में अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ नहीं रहना है। राष्ट्रवादी और बुद्धवादी मुसलमान आज की डेट में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जितने मुस्लिम्स हैं, लेकिन क्या ये लोग, मैं एक बात, केरल के गवर्नर जी जो हैं अपने आरिफ साहब, जी, आरिफ साहब से बड़ा विद्वान कोई नेताओं में हो तो बता दे मुस्लिमों में। मुस्लिम धर्माचार्यों की बात नहीं, क्लरिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलवियों की बात, धर्माचार्यों, मगर वो साहब वो हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं चाहिए, इनको बुद्धिवादी राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं चाहिए, अपराधी और आतंकवादी चाहिए। इसलिए इनके हीरो कौन है? अफजल जहां, याकूब मेनन। अब बताइए, दिग्विजय सिंह जी कहेंगे जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब हैं, ओसामा जी हैं, ये सब दिग्विजय सिंह जी के बयान हैं। उनकी सरकार कहेगी 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह उस पुस्तक का विमोचन करेंगे जो कहेगा 26/11 RSS ने कराया। अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो भाई, कुछ भी करना। अभी देखिए हमास के लेके, मतलब CWC ने अपने प्रस्ताव में फिलिस्तीन के पक्ष में बोला, ठीक है बोलिए, हमास का उल्लेख ही नहीं। प्रियंका गांधी का ट्वीट, हमास का उल्लेख ही नहीं। जो कहते थे भारत जोड़ो यात्रा के समय कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अब वो कह रहे हैं जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। तो ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर। वो पहले एक ऐड आता था ना, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो ये है इनके मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर, हमारा हमास। और देखिए, गहरी समझिए सोच कि एक समाज को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो, हमास तक भी जोड़े रहो, और दूसरे को उत्तर दक्षिण में भी तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में भी तोड़े रहो, तमिल और हिंदी में भी तोड़े रहो, ताकि इधर तोड़ कर टकरार करना है और उधर मोहब्बत का इकरार करते रहे। ये तो आप मान रहे हैं कि ये जो नुमाइंदगी करने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, ये 20 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। क्या वो रियल लीडर्स इमर्ज करेंगे जो अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद को सेना नायक मानेंगे, जो APJ अब्दुल कलाम को? ऐसी तस्वीर आप आगे देखते हैं भारत में? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के सामने भी अब उसके सामने दो रास्ते हैं। एक, देखिए, बहुत दिन तक मुसलमानों की भावनाओं का दोहन होता रहा कि हम साहब अरब हमारे साथ है, ये उनके साथ है। बताइए, ये कहते थे कि जब राम मंदिर बनेगा तो मुस्लिम देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज क्या स्थिति है? राम मंदिर भी बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारा बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके, और मोदी जी को इन दोनों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है।
तो बहुत साफ समझ में आता है, बहुत पाकिस्तान के साथ अननेसेसरी, भारत के मुसलमान का संबंध नहीं है, मगर सब कांग्रेसी और जितने भी विपक्षी वाले जोड़ना चाहते थे। जो पाकिस्तान की हालत है, खाने के लाले पड़े, वो सब समझ में आ रहा। तो भारत के मुसलमानों के सामने दो चीज़ें हैं। एक गौरवशाली परंपरा है जिसमें वीर अब्दुल हमीद भी हैं, डॉक्टर कलाम भी हैं, भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी हैं, जिसमें अशफाकुल्लाह खां भी हैं, जिसमें अब्दुल रहीम खानखाना जैसा कवि है, जिसमें सैयद इब्राहिम रसखान जैसा कृष्ण भक्त का इतना बड़ा कवि है। और हम लोग बचपन में याद करिए, जितने फिल्मों के शायर होते थे 10 में से 9 तो मुसलमान होते थे। आज क्यों नहीं? जितने फनकार होते थे, बड़े गुलाम अली खां, छोटे गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े बड़े शायर, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी, खुमार बाराबंकवी, ये सब कहाँ चले गए? ये अब होने बंद हो गए। अब मुसलमानों में कौन आता है? अफजल गुरु, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इशरत जहां, बुरहान वानी। ये क्या है भाई? ये अंतर क्यों आ गया? ये अंतर आया क्योंकि ये सब जो मैंने बताया, ये लोग पहले वाले जो पैदा हुए 1976 से पहले, जब ये देश सेकुलर नहीं था, और बाद में पॉलिटिक्स के तहत जो सेकुलर वर्ल्ड को डालकर इन द डार्केस्ट आवर ऑफ डेमोक्रेसी जो पॉलिटिक्स की गई, उसके बाद मुसलमानों को अपराध आतंकवाद से जोड़ दिया गया। अब उन्हें तय करना है कि उनका मुस्तकबिल किधर होगा।